तुझको बसाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा, हम कितने खुशकिस्मत हैं, पलकों पे तुमने बिठाया है। कांटों से फूल बनाकर तुमने जीवन को महकाया है। अब तो तुझको पाकर अंबर को पाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा, तेरी प्रीत के गीत बनाकर ये दिल हर पल गाता है। अंतर मन गुण गाकर तेरे बेहद का सुख पाता है। धन्यवाद करें हम कैसे तुम्हारा, तुमने हमें अपनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा, मन कमल मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा। ओम शांति। परमात्मा याद, जिसे हम योग कहते हैं, संसार में सबसे सहज योग है, क्योंकि एक बच्चे को अपने माता पिता को याद करना कोई सिखाता नहीं है। वैसे ही जिस पल आत्मा को ये बोध हो जाता है कि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, उसी पल याद की डोर बाबा से जुड़ जाती है। और ये याद धीरे धीरे दिलानी नहीं पड़ती, परंतु स्वतः आने लगती है, सताने लगती है। और जब ये याद लगन और अगन का रूप धारण कर लेती है, तो यही याद आत्मा के विकर्मों को विनाश करने लगती है, पापों को दग्ध करने लगती है, ज्वालामुखी बनकर पुराने संस्कारों को भी खत्म करके नवीन संस्कारों का उद्गम करने लगती है। परंतु याद करने की यथार्थ विधि, वो जो अंदर का जिगरी प्यार है, वो जो बाबा के साथ हमारा बेहद का प्यार है, वो इमर्ज रूप में चलते फिरते उठते बैठते रहे, हर कर्म करते रहे, उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। आज की मुरली हमें याद का यथार्थ अर्थ बता रही है, याद करने की बहुत ही नवीन विधियां सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 तारीख 7 फरवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग
यही मुख्य दो चीज़ें हैं, योग माना याद। दो ही मुख्य हैं सब्जेक्ट, ज्ञान और योग। ज्ञान मिल गया, याद करने लगे तो याद के आधार पर धारणा और फिर धारणा के आधार पर सेवा स्वतः हो जाती है। प्रश्न है, अक्लमंद यानी होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? उत्तर सुनते हैं सभी और खुद को चेक करते रहेंगे उत्तर सुनते सुनते। उत्तर है, हमें योग सिखलाओ। यह बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? यह पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमको समझा रहे हैं। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ, यह रॉन्ग हो जाता है। बच्चा कभी कहता है कि मुझे माता पिता को याद करना सिखलाओ, वो कहते ये तो रॉन्ग हो जाता है। तुम कोई छोटी बच्चियां तो हो नहीं ना। बाप कहते हैं तुम कोई छोटी बच्चियां तो नहीं हो ना, यह तो जानते हो मुख्य है रूह, वह तो है अशरीरी। तो इम्पोर्टेंट है याद करने की जो विधि है वो है सबसे पहले अपने को रूह समझना, आत्मा समझना, क्योंकि बाबा अशरीरी है तो और अविनाशी भी है। बाबा ने कहा ये तो जानते हो मुख्य है रूह, वह तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी, बड़ा तो रूह हुआ ना, तो अविनाशी चीज बड़ी हुई ना, विनाशी चीज बड़ी नहीं हुई ना। अज्ञान काल में यह ज्ञान किसको नहीं रहता है कि हम आत्मा हैं, शरीर द्वारा बोलते हैं, देह अभिमान में आकर ही बोलते हैं। पूरा अपने को बॉडी ही समझते हैं ना, पूरी बॉडी कॉन्शियसनेस में बोलते हैं मैं ये करता हूँ। अभी तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ, आत्मा मेल है। बाप समझाते हैं यह बोल बहुत करके सुने जाते हैं। कहते हैं हमको योग में बिठाओ, सामने एक बैठते हैं इस ख्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठे, यह भी बैठे। अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है, ज्ञान सुनाने के लिए है ना। पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है, बाकी ऐसे नहीं यहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है। बाप ने तो समझाया है चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। उसके लिए बैठने की जरूरत नहीं है एक जगह पर, इसके लिए खास बैठने की भी दरकार नहीं। जैसे कोई कहते हैं राम राम कहो, क्या बगैर राम राम कहे याद नहीं कर सकते हैं? याद तो चलते फिरते कर सकते हैं। तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है। आशिक माशूक कोई खास बैठकर एक दो को याद नहीं करते हैं। कामकाज धंधा आदि सब करना है। सब कुछ करते अपने माशूक को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहाँ जाकर बैठना है। तुम बच्चे गीत व कविताएं आदि
सुनाते हो तो बाबा कह देते हैं यह भक्ति मार्ग के हैं। कहते भी हैं शांति देवा, सो तो परमात्मा को ही याद करते हैं, न कि श्री कृष्ण को। ड्रामानुसार आत्मा अशांत हो पड़ी है तो बाप को पुकारती है, क्योंकि शांति, सुख, ज्ञान का सागर वह है, इसलिए बाबा को बुलाते हैं। क्योंकि उन सबका स्रोत तो बाबा है ना। जो चीज़ हमें चाहिए, चाहे वो शांति है, चाहे सुख है, चाहे आनंद है, उन सबका स्रोत तो बाबा है ना, इसलिए बाबा को बुलाती है। ज्ञान और योग मुख्य दो चीज़ें हैं। योग माना याद, उन्हों का हठ योग बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारा है राजयोग, बाप को सिर्फ याद करना है। बाप द्वारा तुम बाप को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान का भी पहले पहले पूरा परिचय होना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है। वह भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा, सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह कभी पुनर्जन्म तो लेते नहीं ना। बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। ऐसे नहीं कि वह जन्म मरण में आते हैं, नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। खुद आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना। उस ऊंचते ऊंच बाप को भूल गए हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया है। ऊपर में शिव तो जरूर होना चाहिए, जिससे यह समझें कि इनका रचयिता शिव है। जो त्रिमूर्ति का चित्र देखते हैं ना, ब्रह्मा, फिर विष्णु, शंकर, ऐसे चित्र बना हुआ है और ऊपर शिव बाबा। तो बाबा ने कहा जिससे यह समझें कि इनका रचयिता शिव है। रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता है। तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता है ना। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। विष्णु को तो हीरे जवाहरों का ताज है ना, शिव बाबा द्वारा। फिर पैनी से पाउंड बने हैं। शिव का चित्र न होने से सारा खंडन हो जाता है ना। बाबा ने कहा चित्र ही खंडित हो जाता है ना, उसमें से शिव निकाल दिया तो खंडित हो गया चित्र। तो शिव का चित्र ना होने से सारा खंडन हो जाता है। ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा, उनकी यह रचना है। अभी तुम बच्चों को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। भल वहाँ फिर भी समझते हैं लौकिक बाप से वर्षा मिला है। वहाँ यह पता नहीं कि यह बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। यह तुमको अभी पता है। अभी की कमाई वहाँ 21 जन्म चलती है। वहाँ यह मालूम नहीं रहता है। इस ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता। यह ज्ञान न देवताओं में है न शूद्रों में रहता है। यह ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों में। यह है रूहानी ज्ञान। स्पिरिचुअल का अर्थ भी नहीं जानते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं
डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक ही बाप है ना। लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स में पीएचडी करते हैं ना। पापा कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज का डॉक्टरेट जो है वो शिव बाबा ही है। तो बाबा कहते हैं बाप को सर्जन भी कहा जाता है ना। साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़े ही हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर थोड़ी कहेंगे। तो बाबा सर्जन है पर आत्मा का सर्जन है ना। आत्मा को पूरी तरह अंदर से बदल देते हैं। तो बाबा कहते हैं वेद शास्त्र आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर थोड़ी कहेंगे। भल टाइटल भी दे देते हैं परंतु वास्तव में रूहानी सर्जन है एक बाप जो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। वह है भक्ति। उनको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भक्ति अथवा शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। उनसे फायदा कुछ भी नहीं होता। नीचे गिरते ही जाते हैं तो उनको डॉक्टर कैसे कहेंगे। डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं ना। यह बाप तो है अविनाशी ज्ञान सर्जन। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाहर वाले क्या जाने। इन बातों का अनुभव केवल हमें ही है ना। तो बाबा कहते हैं उनको अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना, पतित को पावन बनाकर सदगति देना, यह बाप में शक्ति है। तो बाबा है बेहद का सर्जन जो आत्मा की सर्जरी कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बाप में शक्ति है। ऑलमाइटी पतित पावन एक फादर है। ऑलमाइटी कोई मनुष्य को नहीं कह सकते हैं। तो बाप कौन सी शक्ति दिखाते हैं? सर्व को अपनी शक्ति से सदगति दे देते हैं। उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यह तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे पीएचडी है ना बच्चे हैं, कर लेते हैं, नौकरी भी नहीं मिलती कई बारी। तो ये तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। स्पिरिचुअल डॉक्टर एक है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। मैं आया ही हूँ पवित्र दुनिया स्थापन करने। फिर तुम पतित क्यों बनते हो? अब पूछ रहे हैं फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। सभी आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म जो पाप किए हैं अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। मूल वतन में पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। पतित कोई जा नहीं सकते हैं। बुद्धि में यह तो याद रखना ही है। बाबा हमको पढ़ाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है बुद्धि में, कौन हमें पढ़ाते हैं। स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ। तो बाप को याद करना भी नेचुरल है और टीचर को याद करना भी नेचुरल है। सीखने की ज़रूरत नहीं है। याद सिखलाने की क्या दरकार है। यहाँ संदली पर कोई ना बैठे तो भी हर्जा नहीं है। अपने बाप को याद करना है। तुम सारा दिन धंधे धोरी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसलिए यहाँ बिठाया जाता है। यह 10-15 मिनट भी याद करें। तुम बच्चों को तो काम काज करते याद में रहने की
आदत डालनी है। आधा कल्प बाद माशूक मिलता है। अब कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? स्त्री का जब हथियाला बांधते हैं तो उनको कहते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है। ऐसे करते हैं ना जब शादी होती है, हथियाला बांधते हैं तो। परंतु वह तो फिर भी मित्र, संबंधी, गुरु आदि बहुतों को याद करती है। वह तो देहधारी की याद हो गई। यह तो पतियों का पति है, तो कितना याद करना चाहिए। उनको याद करना है। कोई कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, परंतु इससे क्या होगा, है ना। कोई कहते हैं कि सामने कोई बैठे संदली में तो हमें निष्ठा में बिठाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होगा, 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रस हो बैठते हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते हैं तो बुद्धि बहुत भटकती रहती है। नौधा भक्ति करने वालों को यही तात लगी रहती है कि हमको साक्षात्कार हो। किस लिए नौधा भक्ति करते हैं? यही टारगेट होता है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। वह आश लगा कर बैठे रहते हैं, एक की लगन में लवलीन हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको कहा जाता है नौधा भक्ति, है ना। तो ये नौधा भक्ति है कि बस एक ही एम ऑब्जेक्ट रहती है कि भगवान से साक्षात्कार हो जाए, ना कुछ दिखाई दे। तो बाबा ने कहा ये तो है नौधा भक्त। भक्ति भी नौंधा है, भक्त भी नौंधा है। वह भक्ति ऐसी है जैसे आशिक माशूक, खाते पीते बुद्धि में याद रहती है। उनमें विकार की बात नहीं होती। शरीर पर प्यार हो जाता है, एक दो को देखने बगैर रह नहीं सकते। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि भारत गोल्डन एज में था, अब आयरन एज में है। यह अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, इनका अर्थ अच्छा निकलता है। आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उनमें खाद पड़ती है। अभी बिल्कुल झूठी हो गई है। खाद पड़ते पड़ते बिल्कुल सोना जैसे खत्म ही हो गया है। इनको कहा जाता है आयरन एज्ड। आत्माएं आयरन एज्ड होने से जेवर भी ऐसा हो गया है। जेवर यानी शरीर भी ऐसा हो गया है। अभी बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मामेकम याद करो। तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। मैं कल्प कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ। क्या युक्ति बतलाते हैं पावन होने की? मनमना भव मध्याजी भव, अर्थात स्वर्ग के मालिक बनो। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं। वैरायटी आत्माएं हैं, बस योग करके यह भागेंगे। योग ही अच्छा लगता है। कहते हैं हमको तो शांति चाहिए, तो वैरायटी बाबा के बच्चे हैं। किसी का योग नहीं लगता और किसी को योग ही बहुत अच्छा लगता है ना। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ पर भी ऐसे है। कहीं कहते हैं हमको शांति चाहिए,
अच्छा, बाप को तो कहाँ भी बैठ याद करो। याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें योग सिखलाने की बात ही नहीं है। बाप को याद करना है। ऐसे बहुत है जो सेंटर्स पर जाकर आधा पौना घंटा बैठते हैं, कहते हैं हमको निष्ठा कराओ, या तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया है निष्ठा का, है ना, कि बस एक बाबा की याद में बिल्कुल हठ योगियों की तरह बैठ जाते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहो। नेचुरल याद हो जानी चाहिए ना। योगी जीवन है, 1-2 घंटे के योगी नहीं है। ना से तो बैठना अच्छा है, पर ऐसा भी नहीं है कि चलो ठीक है नहीं बैठ पा रहे हैं तो बैठो ही ना। ना से तो बैठना अच्छा है। बाबा मना नहीं करते हैं, भल सारी रात बैठो, परंतु ऐसी आदत थोड़ी डालनी है कि बस रात को ही याद करना है। आदत यह डालनी है कि काम काज करते याद करना है ना। रात को यानी अमृत वेले भी याद तभी रहेगी जब सारा दिन याद करेंगे बाबा को। तो बाबा कहते हैं इसमें बड़ी मेहनत है। बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भाग जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि भाग जाती है, फिर अपने को चुटकी काटते हैं। जो अच्छे भक्त होते हैं ना वो ऐसा करते हैं। जैसे बाबा कई बार कहते थे ना कि मैं बाबा को याद, विष्णु को याद करने बैठता था, भगवान की आरती गाने बैठता था और बुद्धि भटकती थी तो बाबा अपने को चमाट लगाते थे। तो बाबा कहते तुम्हें भी अपने को चुटकी काटनी है। बाबा को क्यों नहीं याद किया? याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? आशिक माशूक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, है ना। यहाँ तो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। वहाँ सारी देहिक बातें हैं, यहाँ सारी रूह की बात है। हम आत्मा इस शरीर से अलग हैं। शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम दीदार करें, साक्षात्कार की इच्छा होती है ना, पहले दर्शन हो जाए, दिखाई दे। अब दीदार क्या करेंगे? किस चीज का दीदार करेंगे? वह तो बिंदी है ना। अच्छा, कोई कहते हैं श्री कृष्ण का दीदार करें। श्री कृष्ण का तो चित्र भी है ना। जो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे। इससे फायदा क्या हुआ? समझो, अभी तो मूर्ति के रूप में देख रहे हैं, वही मूर्ति को चैतन्य के रूप में देखेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? साक्षात्कार से थोड़ी फायदा होगा। तुम बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। तो क्या करना है? याद करना है। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़ी बन जाएंगे। देखने से कोई बन थोड़ी ना जाएंगे। तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने बगैर थोड़ी बनेंगे। लक्ष्य तो रखा है। जैसे कोई बच्चा कहे कि मुझे फर्स्ट आना है, पर केवल सोचने से कि फर्स्ट आना है बन थोड़ा ना जाएंगे। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है। पास विद ऑनर होना चाहिए, जो धर्मराज की सजा ना मिले। यह मुरब्बी बच्चा भी साथ है। यह भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो। ब्रह्मा बाबा ऐसा कहते थे बच्चों को। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है। तो बाबा कहते थे कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि इनके ऊपर तो कितना बोझा है। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि तुम तो मुझसे भी आगे जा सकते हो। सारा दिन कितने ख्यालात करने पड़ते हैं, हम इतना याद नहीं कर सकते हैं।
भोजन पर थोड़ी याद रहती, फिर भूल जाते हैं। समझता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते हैं। सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। तो यहाँ ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं क्या क्या होता है। खिसकनी वस्तु है ना, जैसे पारा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही फिसल जाता है। घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है। इसमें बहुत मेहनत है। याद से ही आत्मा पवित्र होनी है। बहुतों को पढ़ाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। जो अच्छा समझते हैं वह अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है। तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे और फिर अपनी भी अवस्था ऐसी चाहिए। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे, अब लड़ाई जोर हो जाएगी। फिर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे। अभी वो समय आ गया है। महिमा बढ़ती जाएगी। अंत में सन्यासी भी आएंगे। बाप को याद करने लग पड़ेंगे। अभी देखो प्रैक्टिकल में जो साकार में बाबा ने कहा वो हम देख रहे हैं। उनका पार्ट ही मुक्ति धाम में जाने का है। नॉलेज तो लेंगे नहीं, तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचना है। अखबारों द्वारा बहुत सुनेंगे, कितने गांव हैं, सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो। पतित से पावन बनाने वाला और कोई है नहीं सिवाय बाप के। ऐसे नहीं कि धर्म स्थापक किसको पावन बनाते हैं। उनका धर्म तो वृद्धि को पाना है। वह वापस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे, है ना। वो तो आते हैं, उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं नीचे आ जाती हैं। वो वापस जाने का रास्ता नहीं बताते। सर्व का सदगति दाता एक है, तो सर्व आत्माओं की गति सदगति करने वाला केवल एक बाबा है। तुम बच्चों को अब पवित्र जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र नहीं रहते हैं। काम महाशत्रु है ना। अच्छे अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं। कुदृष्टि भी काम का ही अंश है। यह बड़ा शैतान है। बाप कहते हैं इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। तो आजकल तो और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाबा के टाइम पर तो फिर भी इतना सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, परंतु अभी तो ये महाशत्रु अपने पूरे जोर पर है। इसलिए बहुत बहुत संभाल रखनी है। अच्छा तुम लकी सितारों पर याद प्यार नंबरवार पूछा करता। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कामकाज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। साथ जाने के लिए और नई दुनिया में आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है प्योरिटी। दूसरा, ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन यह मैसेज सभी तक पहुंचाना है। आज का वरदान है, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी
भव। कैसे बनेंगे यथार्थ पुरुषार्थी? जब स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करेंगे। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। ऐसे अनुभव करेंगे कि हमें कौन चला रहा है? बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। चल भी नहीं रहे हैं ना, गोदी में बैठे हुए हैं और बाबा ले जा रहा है। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं, है ना। तो क्या करना है? बस बाबा की स्नेह की गोद में बैठना है ना। तो मोहब्बत से मेहनत का कोई अनुभव नहीं होता। स्लोगन है निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेकता में एकता तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। तो इसलिए बाहर से भले अनेकता दिखाई देती है, लेकिन अंदर से एक बाबा के साथ जुड़े हैं। एक का ही ज्ञान सुनते हैं, एक की ही श्रीमत का पालन करते हैं, है ना। एक की भाषा बोलते हैं। अच्छा, ओम शांति। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन नैनों के दर्पण में बाबा तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल
पल यही मैं सोचूं, मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के बाबा गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए, पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम, हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी